अच्छा, कभी सोचा है कि एक नाजुक सी घड़ी के अंदर वो छोटे छोटे गियर्स कैसे एक साथ इतने परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं? या फिर सोचिए, एक कार का ट्रांसमिशन कितनी आसानी से पावर को ट्रांसफर कर देता है ना? इन सब का जवाब एक सीक्रेट लैंग्वेज में छिपा है। एक ऐसा सटीक कोड जो ये पक्का करता है कि हर एक दांता दूसरे से बिल्कुल सही तरह से मिले। तो चलिए, आज इसी कोड को डिकोड करते हैं। तो असली सवाल यही है। देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ मुश्किल से शब्द याद करने का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक ग्लोबल पहेली को सुलझाने जैसा है। जरा सोचकर देखिए, जर्मनी में बनी एक कंपनी का गियर है और उसे जापान में बनी दूसरी कंपनी के गियर के साथ काम करना है। वो ये कैसे मुमकिन बनाते हैं? भाई, यहीं पर ये सीक्रेट लैंग्वेज काम आती है। तो चलिए, इस ब्लूप्रिंट को बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि मेटल का एक भी टुकड़ा काटा जाए ना, हमें एक इनविजिबल मतलब एक अदृश्य नींव रखनी होती है। कह सकते हैं कि ये हर गियर के डिजाइन का अदृश्य दिल है। और हाँ, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ये है पिच सर्कल। इसको ना गियर की आत्मा समझ लीजिए। एक थ्योरेटिकल लाइन जहां से सारे कैलकुलेशंस और इंटरैक्शंस शुरू होते हैं। कमाल की बात यह है कि ये दिखाई नहीं देती, पर इसके बिना एक परफेक्ट गियर बनाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। और यहीं पर असली जादू होता है। जब दो गियर एक साथ आते हैं ना, तो उनके वो काल्पनिक पिच सर्कल सिर्फ एक पॉइंट पर मिलते हैं, और उसी पॉइंट को कहते हैं पिच पॉइंट। ये बिल्कुल एक सटीक हैंड ऑफ जैसा है। यही वो जगह है जहां पावर और स्पीड एक गियर से दूसरे गियर में इतनी स्मूथली ट्रांसफर होती है। कोई स्लिप नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, बस एक परफेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, तो हमारी अदृश्य नींव तो तैयार हो गई है। अब वक्त है इस पर कुछ असली फिजिकल दांते बनाने का। चलिए, इस काल्पनिक सर्कल को अब एक असल में काम करने वाली मशीन में बदलते हैं। तो सबसे पहले आता है एडेंडम। इसको ऐसे समझिए, ये दांत की टिप है, मतलब वो हिस्सा जो हमारे पिच सर्कल से बाहर की तरफ निकला होता है। यही वो हिस्सा है जो असल में दूसरे गियर के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और देखिए, जहां एक ऊपर जाने वाला हिस्सा है, वहां एक नीचे वाला भी होगा। ये है डिडेंडम। ये दांत का वो हिस्सा है जो पिच सर्कल से अंदर की तरफ यानी गियर के सेंटर की ओर जाता है। तो बस एडेंडम जो बाहर की तरफ है और डिडेंडम जो अंदर की तरफ है को मिला दीजिए, और लीजिए, हमारे पास एक पूरा परफेक्ट दांता तैयार है। अब एक दिलचस्प बात देखिए, दांते के जो वर्किंग सरफेस होती है ना, उसके भी दो नाम हैं। पिच सर्कल के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है फेस, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो है फ्लैंक। और जब गियर घूमते हैं तो ये दोनों सतहें बिल्कुल अलग अलग रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो हमने एक दांता तो बना लिया, पर जाहिर है एक गियर में सिर्फ एक दांता तो होता नहीं है। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन मेन मेजरमेंट्स को देखते हैं जो पूरे गियर को डिफाइन करते हैं। यही वो नंबर्स हैं जो तय करेंगे कि हमारा गियर बाकियों के साथ सही से काम करेगा या नहीं। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का पूरा खेल समझ में आता है। सर्क्युलर पिच, जैसा कि नाम से पता चलता है, दांतों के बीच की दूरी है, आसान है। लेकिन मॉड्यूल, असल में ये है वो मैजिक नंबर। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है। मतलब दुनिया में कहीं भी दो गियर बने हो, अगर उनका मॉड्यूल सेम है तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे। यही है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज। चलिए, तो हमारा गियर अब पूरी तरह से डिफाइन हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, गियर अकेले काम करने के लिए तो बने नहीं होते, वो तो टीम प्लेयर्स होते हैं। तो अब चलते हैं फाइनल स्टेप पर। जब गियर असल में एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है? यहीं पर, जैसा कहते हैं, मेटल मेटल से मिलता है। प्रेशर एंगल को ऐसे समझ सकते हैं कि गियर्स आपस में हाथ कैसे मिलाते हैं। ये वो एग्जैक्ट एंगल है जिस पर एक दांता दूसरे दांते को पुश करता है। सुनने में ये छोटी सी डिटेल लग सकती है, पर यही एंगल तय करता है कि पावर कितनी एफिशिएंटली ट्रांसफर होगी। आज के ज़माने के ज़्यादातर गियर्स 20 डिग्री के हैंडशेक पर सेट होते हैं, क्योंकि यही ताकत और स्मूथनेस का सबसे बढ़िया बैलेंस है। और ये देखिए, बैकलैश। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कोई गलती है, पर नहीं, ये एक जानबूझकर बनाया गया डिज़ाइन फीचर है। ये आपस में जुड़े दांतों के बीच का वो छोटा सा गैप, या कह ले विगल रूम है। ये गैप्स जरूरी है ताकि गर्मी से फैलने पर या लुब्रिकेशन की वजह से गियर्स जैम न हो जाएं। एक तरह से ये सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए थोड़ी सांस लेने की जगह देता है।
तो चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। पिच सर्कल हमारी नींव बन गया, एडेंडम और डिडेंडम ने मिलकर दांता बनाया, मॉड्यूल ने पक्का किया कि ये दूसरों के साथ फिट होगा, और आखिर में प्रेशर एंगल और बैकलैश ने तय किया कि ये इंटरैक्ट कैसे करेगा। तो देखा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक परफेक्ट गियर का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो आज हमने एक परफेक्ट गियर की सीक्रेट लैंग्वेज को तो समझ लिया, लेकिन जाने से पहले एक सवाल। असल दुनिया में तो कोई भी चीज हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं रहती है ना। समय के साथ दांतें घिसते हैं, मेटल कमजोर पड़ता है। तो तब क्या होता है जब इस आइडियल ब्लूप्रिंट का सामना असल दुनिया की सच्चाई और फ्रिक्शन से होता है? असल में इंजीनियरिंग का असली मजा तो यहीं से शुरू होता है।